और मोदी सरकार के 11 वर्ष 11 जून को पूरे हो रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भरत मंडपम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली रिपोर्टर दीपक जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली से। दीपक, भारत मंडपम में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम होना है? देखिए, बिल्कुल मोदी सरकार और एनडीए की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में जो है भारत मंडपम में एक बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री जो है भारत मंडपम में आज मौजूद रहेंगे। भारत मंडपम में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम मीडिया के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और 11 वर्ष जो रहे हैं सरकार के उसकी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम जो है आज भारत मंडपम से की जाएगी। 11 वर्ष में किस तरीके से सरकार चली है, किस तरीके से सरकार ने तमाम बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उसके साथ साथ आगे की नीति सरकार की क्या रहेगी, उसको लेकर खासा अभियान जो है वो कहीं ना कहीं इस बार भारत मंडपम में आज जो है तमाम केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जो है इस तमाम प्रतिनिधि मंडल का जो है आज अध्यक्षता करेंगे। तकरीबन सुबह 11:30 बजे का समय रखा गया है जब भारत मंडपम में तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है जिसमें सरकार के पूरे कार्यकाल को दिखाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 11 वर्ष की उपलब्धि एनडीए किस तरीके से गिनाने जाएगी, उसको खास तौर पर जो है भारत मंडपम में रखा गया है। उसके साथ साथ देखिए, क्योंकि बिहार का आगामी चुनाव भी है और बिहार के बाद ही उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में सरकार की रणनीतियां किस तरीके से रहेगी उसके ऊपर भी जो है खासा ध्यान रहने वाला है। कल भी हमने देखा कि जेपी नड्डा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से की थी और वहां पर तमाम जो बातें उन्होंने रखी, चाहे वो 11 वर्ष के दौरान जो जितने कार्य रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के ऊपर भी एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी। तो इस तरह की स्थितियां लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्थापित कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जो है 11 वर्ष पूर्ण होने की जो मौके पर जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन है और आज भारत मंडपम में तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी सम्मिलित होंगे। जी बिल्कुल, संकल्प से सिद्धि तक इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है दीपक। और देखिए, इसमें जो बड़ी बात वो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों से भी पीएम सीधे संवाद करेंगे। देखिए, बिल्कुल मैंने जैसे अभी आपको कहा है कि जो तमाम जो मंत्री हैं वो पत्रकारों से सीधे संवाद करेंगे, पत्रकारों से मुलाकात करेंगे, पत्रकारों से एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश जो लगातार पत्रकार खेमे में रहती है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी बात विचार विमर्श जो है वो होनी चाहिए। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज बातें होंगी, पत्रकारों से सीधे संवाद किया जाएगा। उसके साथ साथ संकल्प से सिद्धि का एक जनसंपर्क अभियान जो कल से ही चालू हो गया है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, कल से ये अभियान को चालू किया गया है जहाँ पे घर घर जाकर जो है तमाम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम करेंगे। तमाम जो जन है उनके से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव है और इस अभियान से अगर ये अभियान सही तरीके से चलता है तो निश्चित तौर पे देखिए आने वाले आगामी जो चुनाव है तमाम विधानसभाओं में वो कहीं ना कहीं बड़ा जो मील का पत्थर जो है वो खासकर एनडीए खेमे के लिए साबित होगा और खासकर बिहार में क्योंकि जिस तरीके से लहर चल रही है उसको लेकर भी लगातार जो है काम होने की पूरी उम्मीद है। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी को इंतजार होगा कि भारत मंडपम में किस तरह से पीएम मोदी अपनी बात रखते हैं, किस तरह से बीजेपी की तरफ से अपनी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं और संकल्प से सिद्धि तक इस कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को किस तरह से रखा जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।